क्वेश्चन नंबर 6। बगल में दिए हुए 4 बिंदुओं से जिनमें कोई 3 बिंदु एक रैखिक नहीं है होकर 6 सरल रेखाएं खींचकर दिखाइए। देखिए यहाँ पे 4 बिंदुएं दिया हुआ है जिनमें कोई 3 बिंदु रैखिक नहीं है, यानी एक सीध में नहीं है कोई बिंदु, तीन बिंदु। ठीक है, तो एक रैखिक नहीं है मतलब एक सीध में नहीं है। एक सीध मतलब एक सीधा 3 बिंदु नहीं है। हमें कह रहा है कि 6 सरल रेखाएं खींचकर दिखाइए। तो इन 4 बिंदुओं से पी क्यू आर एस से हमें क्या करना है, 6 सरल रेखाएं खींचना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पी क्यू आर एस इस तरह का 4 बिंदु है दिया हुआ है। ठीक है, 4 बिंदु। हमें क्या करना है, 6 सरल रेखाएं खींचकर दिखाना है। तो देखिए हम स्केल लेंगे। पहला सरल रेखा देखिए पी क्यू हम बना लेते हैं इस तरह से। देखिए सरल रेखा मतलब दोनों तरफ तीर देना है कि दोनों तरफ ये बढ़ते जा रहा है, इसका कभी अंत नहीं होगा। इधर भी बढ़ रहा है, देखिए तीर मतलब इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी। सरल रेखा इसी को कहते हैं जो सरल रेखाएं की लंबाई जो है निश्चित नहीं होती है, इसीलिए देखिए तीर लगाया हुआ रहता है। अब देखिए एक सरल रेखा तो बन गया। अब दूसरा सरल रेखा देखिए इसको मिलाते हैं हम आर एस को। इस तरह से इसमें भी हम तीर का निशान दे देते हैं। देखिए 2 सरल रेखा बना है, हमें बनाना है 6। तो देखिए अब इसको मिला देते हैं पी एस। ये हो गया 3 सरल रेखा। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं तो हो जाएगा 4 सरल रेखा। ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए इसको मिला देते हैं तो हो जाएगा 5। देखिए क्यू एस, क्यू और एस, क्यू एस को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से 5 सरल रेखा हुआ अभी तक। ठीक है, 6 बनाना है। अब हम मिला देंगे पी आर को। देखिए इस तरह से ये हो गया 6 सरल रेखा। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। ठीक है, बस हमें खींच करके दिखा देना है कि हाँ 6 सरल रेखा 4 बिंदुओं से होगा, जो कि जिसका कि तीन बिंदु जो है एक रैखिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि तीनों सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ। देखिए यहाँ पे 3 सरल रेखाएं हैं ए बी, यहाँ से देखिए ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, यहाँ पे 3 सरल रेखाएं हैं का सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है, यानी इन 3 सरल रेखाएं में सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। तो देखिए बिंदु ए अकेले है, बिंदु बी भी अकेले है, बिंदु सी भी अकेले है, डी भी अकेले है, ई भी देखिए अकेले है, एफ भी अकेले है। यानी अकेले मतलब सिर्फ एक सरल रेखा पे आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। सर्वनिष्ठ मतलब जो तीनों में हो, तीनों सरल रेखाएं में हो, उसी को सर्वनिष्ठ बिंदु कहेंगे। ऐसा बिंदु जो तीनों सरल रेखा में मौजूद हो। तो देखिए पी बिंदु जो है यहाँ पे देखिए तीनों सरल रेखा यहाँ पे मिल रहा है पी पे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पी, यानी कह रहा है कि ए बी सी डी और ई एफ का सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। ठीक है, निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि तीनों सरल रेखाएं यानी ए बी सी डी और ई एफ का सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। तो सर्वनिष्ठ बिंदु यानी तीनों रेखाएं जहां पे मिल रहा है वहीं पे सर्वनिष्ठ बिंदु होगा। देखिए ए बी रेखा हुआ, सी डी यहाँ पे मिल रहा है एकदम, यहाँ पे देखिए जहाँ पे ई एफ ये भी पी पे मिल रहा है तीनों रेखाएं। तो इसका सर्वनिष्ठ बिंदु देखिए हम यहीं पे इसका आंसर लिख दे रहे हैं। आप लोग इसको बना करके कॉपी में लिख दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका देखिए सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है, तो पी। तो इसका आंसर बस हम पी देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, जहाँ पे मिल रहा है बस देख करके हमें बताना है और कुछ नहीं इसमें करना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन से बिंदु सरेख अथवा असरेख हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है एपीएम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा बिंदु सरेख अथवा असरेख है। तो देखिए सरेख बिंदु मतलब जो एक सीध में हो, यानी एक सीधा हो, ठीक है, जिससे कि एक रेखा बन जाता हो। जैसे देखिए एपीएम, पहला में एपीएम है, एपीएम, देखिए एपीएम सरेख रहता तो सीधा आता, ठीक है। तो एपीएम क्या है, यहाँ पे देखिए एपीएम इस तरह से यहाँ से आ रहा है और पी के बाद इधर मुड़ जा रहा है, तो ये क्या हुआ, सरेख नहीं हुआ, 3 बिंदु, ठीक है। कौन से बिंदु सरेख, तो सरेख मतलब सीधा होना चाहिए, तो नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे असरेख। पहला का आंसर होगा असरेख, ठीक है, असरेख। अब देखिए दूसरा है एमपीसी, तो एमपीसी, फिर देखिए एमपीसी, ये भी सरेख नहीं है, देखिए मुड़ जा रहा है, यहां से गया यहाँ पी पास, पी से देखिए सी मुड़ गया, तो ये भी असरेख हुआ। जो भी मुड़ रहा है रेखा वो क्या होगा, असरेख, ठीक है। हम देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा। तीसरा एम पी क्यू, तो एम पी क्यू कहाँ पे है, एम पी क्यू, ये भी देखिए मुड़ जा रहा है, यहाँ पे आया एम पी, पी के बाद इधर जा रहा है क्यू, तो ये भी क्या हुआ, असरेख, असरेख। 4 में देखिए एपीबी, एपीबी ये देखिए सीधा है बिल्कुल, एपीबी, तो ये सरेख हुआ, ठीक है। ये बिंदु क्या हुआ, तीनों देखिए एक सीध में है, मतलब सीधा, एक सीधा रेखा बना रहा है, यानी सरल रेखा बन रहा है इससे, देखिए ए पी बी, ठीक है, एक सीध में देखिए यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, सरेख, तो यहाँ पे हम सरेख लिखेंगे, सरेख, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लिख देना है सरेख, और जो नहीं सीधा है उसको असरेख लिख देना है। अब देखिए सी पी डी, तो सी पी डी ये भी देखिए सीधा है, सी पी डी ये सीधा रेखा बना रहा है, तो ये भी क्या हुआ, सरेख, ठीक है। अब यहाँ पे डी पी क्यू, तो डी, डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी पी क्यू, देखिए यहाँ से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो सीधा नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, असरेख, तो यहाँ पे भी लिख देना है असरेख, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमें बना लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से बिंदु सरेख हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि कौन से बिंदु सरेख हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है पी एम क्यू, तो देखिए एक सीध में है, ठीक है, तो देखिए पी एम क्यू, यहाँ भी बिंदु, देखिए ये भी बिंदु ही हुआ जहाँ पे दोनों रेखा मिल रहा है क्यू, ठीक है। देखिए किसी सरल रेखा पे अनंत बिंदु होती है, तो यहाँ पे जब जहाँ पे दोनों रेखा सरल रेखा मिल रहा है वहाँ पे भी बिंदु ही होगा, जहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, तो पी एम क्यू क्या हुआ, सरेख, तो बस हमें लिख देना है पी कॉमा एम कॉमा क्यू। बस हमसे देखिए कुछ नहीं करना इसमें, बस हमसे पूछ रहा है कि नीचे के चित्र देखकर बताइए कि कौन कौन से बिंदु सरेख हैं। तो सरेख मतलब सीधा, तो देखिए पी एम क्यू, पी एम क्यू एकदम बिल्कुल देखिए सीधा है, तो ये तीनों बिंदु क्या हुआ, सरेख हुआ, क्योंकि एक सीध में एक इससे सरल रेखा देखिए सीधा बन रहा है, तो बस नाम लिख देना है पी एम क्यू। और देखिए 2 यहाँ पे सरल रेखा है, तो और कौन सा बिंदु हुआ सरेख, तो आर एम एस, देखिए यहाँ से आर एम एस, देखिए आर एस जो है सरल रेखा बना रहा है, तो कौन कौन बिंदु से, आर एम एस, तो हम लिखेंगे एवं, यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ में एवं, और कौन बिंदु है, आर एम एस, तो इसको भी कॉमा दे करके आर एम एस, देखिए एम दोनों में है तो सर्वनिष्ठ बिंदु हुआ दो, ठीक है, एम देखिए दोनों में है, दोनों रेखा में, दोनों सरल रेखा में है, तो सर्वनिष्ठ हुआ देखिए एम एम, तो बस हमें लिख देना है कौन से बिंदु सरेख हैं, तो पी एम क्यू एवं आर एम एस, ठीक है। देखिए पी एम क्यू एक सीधा रेखा हुआ, ये पी एम क्यू, या इसको पी क्यू सरल रेखा बोल सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु से मतलब 3 जगह नाम दिया हुआ है पी एम क्यू,
ठीक है, तो इसको लिख देना है और यहाँ पे RMS। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें हल कर लेना है।